नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रश्नावली 8.3 अध्याय 8 में कक्षा 10वीं की जो सीरीज चल रही थी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 8.3 है। और पुराने जिनके पास पुराने मैथ्स अभी तक गणित है तो उनमें ये 8.4 प्रश्नावली है। तो क्योंकि 8.3 नए सिलेबस में कट हो गई है तो हम करेंगे इसका पहला सवाल क्या दिया हुआ है। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, जो ये त्रिकोणमितीय अनुपात है अपना साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए, इनको क्या करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। मतलब कि साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम व्यक्त कर देंगे पदों में, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए को करना है तो साइन ए बराबर में इधर वाली साइड सर्व समीकरण उपयोग करके हमारे पास कोट ए के पद आने चाहिए सारे के सारे। तो साइन ए बराबर आपको पता है कि 1 बटा कोसिकेंट ए होता है। मैंने करवाया हुआ है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट होता है। तो 1 बटा कोसिकेंट ए होता है साइन के बराबर में। एक सर्व समीकरण है आपकी कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये एक मैंने सरल समीकरण करवाई थी, ये फॉर्मूला करवाया, फॉर्मूला कह लो, तो ये मैंने करवाया था। तो ये आपको याद होगा कि कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। तो इसका यूज करके हम इसको कोट के पदों में व्यक्त कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे कोसिकेंट ए दिया हुआ है, कोसिकेंट ए, यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास है तो कोसिकेंट की वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोसिकेंट ए ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए पड़ा है इधर, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। इधर वर्ग था, दूसरी तरफ जाके वर्गमूल लग जाएगा। तो हम ये यूज कर लेंगे, कोसिकेंट ए की जगह पे वो वाला लिख देंगे। तो बटा में 1 बटा में कोसिकेंट ए की जगह पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें क्या करना था, साइन ए को कोट ए के पद में व्यक्त करना था, कोट ए के पद में कर दिया। और दूसरा हमें करना है सीकेंट ए को कोट ए के पद में व्यक्त करना है और टेन ए को। तो सीकेंट ए को दूसरा काम हमें क्या करना है, सीकेंट ए को कोट ए के पद में व्यक्त करना है। तो सीकेंट ए एक आपको एक सर्व समीकरण और करवाई थी मैंने, सीकेंट ए बराबर में सीकेंट स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये सर्व समीकरण आपको याद होगी। सीकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंट की वैल्यू है तो उसका यूज करके हम कोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे सीकेंट की वैल्यू दी हुई है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंट से हमने 10 के पद में व्यक्त कर लेंगे। इसको 10 के पद में व्यक्त करके 10 को कोट बनाना तो आसान है क्योंकि 10 का उल्टा कोट होता है, आपको पता ही है। तो सीकेंट ए है, सीकेंट ए की जगह पे इसको स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, सीकेंट ए बराबर में वर्गमूल 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये रखते हैं यहाँ पे सीकेंट ए की जगह पे रखते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये रख दिया। अब 10 को कोट में बदल दो, क्या आएगा, 1 तो पड़ा ही है, प्लस 10 को कोट में बदलेंगे तो 1 बटा में कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लग जाएगा। ऊपर क्या है, वर्गमूल लगा हुआ है। बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके बराबर में क्या आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोट, इसके नीचे क्या है, एक दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए। ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1। ये एलसीएम लेके सोल्व किया है और ऊपर क्या है, सारे का वर्गमूल। एलसीएम लेने में किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, अलग से समझा दूंगा। एलसीएम लेना बिल्कुल आसान है, एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब इसके बराबर, अब वर्गमूल दोनों के ऊपर है तो अलग अलग कर देंगे वर्गमूल, कोई दिक्कत नहीं है। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का वर्गमूल और नीचे कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल अलग से कर देंगे। इसका वर्गमूल सोल्व नहीं होगा, इसका सोल्व हो जाएगा। कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 का वर्गमूल बटा में वर्गमूल से ये स्क्वायर इसका कट जाएगा, क्या आ जाएगा, कोट ए। ये क्या हो गया, सीकेंट ए को हमने
कोट के पदों में व्यक्त कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमें करना है टेन को कोट के पद में व्यक्त करना है। तो टेन को कोट के पद में व्यक्त करना तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन का आपको पता है, तीसरा काम क्या करना है, टेन को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो टेन बराबर में क्या होता है, 1/में कोट ए, तो ये टेन कोट के पद में व्यक्त हो गया। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका पहले क्वेश्चन में इतना ही था। प्रश्न नंबर 2 क्या दिया हुआ है हमें कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट ए के पदों में लिखिए। तो कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हो जाएंगे, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए और कोट ए। इन सभी को हमने क्या करना है, सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना है, पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम साइन को लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन को सीकेंट ए के पद में व्यक्त करते हैं। तो साइन एक सर्वसमीका आपको याद होगी कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर ए, ये कह लो थीटा लगा लो, प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, 1। ये होता है। सबसे पहले हमें साइन को कोस में बदल लेंगे, फिर कोस को सीकेंट में बदल देंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा। तो इस साइन की जगह पे इस सर्वसमीका का यूज करके क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर ए उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 पहले से पड़ा है, माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर है इसके ऊपर, ये इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो साइन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ऊपर वर्गमूल। ये लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे हम क्या करेंगे, 1 माइनस कोस को हम सीकेंट में बदल सकते हैं, क्योंकि कोस बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर क्या होता है, 1/सीकेंट ए। कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस 1/सीकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लग जाएगी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके, एलसीएम क्या आया, सीकेंट स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1, और ऊपर क्या है, वर्गमूल। वर्गमूल अलग अलग कर देंगे दोनों का, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में 1 का वर्गमूल और सीकेंट स्क्वायर ए का वर्गमूल। अब इससे ये वर्गमूल कट जाएगा तो इसको सीधा हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडरूट बटा में सीकेंट ए। ये हमारा साइन किस में चेंज हो गया, सीकेंट के पद में व्यक्त हो गया। अब दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा हम कोस को चेंज कर देते हैं। कोस को चेंज कर देते हैं, कोस को चेंज करेंगे। कोस को किस में चेंज करना है, सीकेंट में। तो कोस ए बराबर आपको पता ही है, लिख चुका हूं मैं, कोस ए बराबर क्या होता है, सीकेंट ए। तो ये तो व्यक्त हो गया। तीसरा देखते हैं आगे, टेन ए को कोट के इसमें सीकेंट के पद में व्यक्त करना है। तो तीसरा टेन ए को हम करेंगे किसमें, सीकेंट ए के पद में व्यक्त करेंगे। एक सर्वसमीका आपको याद होगी, 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। ये मैंने पीछे करवाई है, पिछली वीडियो देख लेना अगर आपको पता नहीं है तो। 1 + टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए होता है। तो हम क्या करते हैं, 10 ए के बराबर चाहिए हमें, यहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेंगे इस सर्वसमीका से। तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर ए, 1 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इधर स्क्वायर है 10 ए बराबर में ये स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये हमारा 10 भी क्या हो गया, सीकेंट के पद में व्यक्त हो गया। 10 के बराबर क्या रख देंगे, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1
और ऊपर में अंडर रूट। ये भी सीकेंट में व्यक्त हो गया। हमने किन किन को व्यक्त कर दिया सीकेंट के पदों में? साइन को कर दिया, कोस को कर दिया, टेन को कर दिया। अब करना है कोसिकेंट को, सीकेंट को, कोट को। सबसे पहले कोट को कर लेता हूं मैं, क्योंकि टेन का आपको पता है ये तीन निकल गए, तो इन तीनों का उल्टा क्या होता है? सेकेंट का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट। कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो ये आपस में उल्टे होते हैं। तीन निकल गए तो तीन निकालने, आगे तीन निकालने तो बिल्कुल आसान है, तीन बाकी तीनों में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो चौथा मैं कौन सा निकालता हूं? मैं कोट को व्यक्त करता हूं। कोट ए को व्यक्त करेंगे, आपको पता है 10 बराबर में क्या होता है? कोट ए बराबर में क्या होता है? 1/10a। 1/10a होता है। तो कोट ए बराबर में, ये 10 की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, इसको ऐसे लिख देंगे 1/10a बराबर में 10a की वैल्यू हमारे पास है, जो हम निकाल चुके हैं पहले। तो सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1, ये क्या हो गया? कोट सीकेंट के पद में व्यक्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा हम कर दे लेते हैं। सीकेंट को निकालना चाहें, पांचवा क्या करते हैं? सीकेंट को। तो सीकेंट अपने पास सीकेंट ए क्या है? सीकेंट ए को सीकेंट ए में बदलना है, तो सीकेंट ए तो सीकेंट ए ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं, तो इसको नहीं करेंगे। आगे रह गया हमारा कोसिकेंट ए। तो कोसिकेंट ए को अगर हमने व्यक्त करना है तो वो बराबर किसके होता है? 1/sin ए के, आपको पता है। और साइन की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं? ये वाली, तो वो साइन की जगह पे रख देंगे वैल्यू 1 में, साइन की जगह पे क्या रख देंगे? अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सीकेंट ए, सीकेंट ए। अब इसको पलट देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास? 1 गुणा में सीकेंट ए ऊपर चला जाएगा, सीकेंट ए बटा में अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा? सीकेंट ए बटा में अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारा कोसिकेंट भी क्या हो गया? सीकेंट के पद में व्यक्त हो गया। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन सभी को क्या करना था? सीकेंट ए के पदों में व्यक्त करना था। तो हमने ये कर दिया। साइन ए को किया, साइन ए की सर्वसमीका आपको याद है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अंडर रूट में होता है। इन दोनों का एलसीएम, इसको कोस को पहले सीकेंट में बदला, सीकेंट में बदल के फिर क्या किया? दोनों का एलसीएम लेके और ये सोल्व करके इतना आ गया अपना सीकेंट के पद में। कोस बराबर आपको पता ही है 1/सीकेंट ए होता है। और 10 बराबर आपको ये सर्वसमीका याद होगी, सीधी सर्वसमीका लिखनी है। और कोट ए 10 का उल्टा होता है, तो 10 के उल्टा कर दिया हमने। ऐसे ही सीकेंट, सीकेंट को सीकेंट में बदलना चाहे तो सीकेंट बराबर सीकेंट ही आएगा। और कोसिकेंट ए बराबर क्या होता है? 1/sin ए। साइन ए हम क्या निकाल चुके हैं? ये वाला, तो पलट के हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, प्रश्नावली 8.3 का। तो तीसरे में क्या दिया हुआ है? मान निकालिए, इनका मान निकालना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। और ये साइन 25 कोस 65 कोस 25 और साइन 65 का मान निकालना है हमें। तो इससे पहले हमें थोड़ी सी फॉर्मूले सर्वसमीकाएं याद होनी चाहिए कि ये चेंज कैसे होते हैं। यह पीछे जो हमारी एक्सरसाइज कट गई उसमें सारी डिटेल से था, तो उसमें क्या दिया हुआ था? साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कोस ए। साइन 90 माइनस कोस ए, माइनस 90 माइनस ए क्या होता है? कोस ए होता है। और कोस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए के।
और tan 90 माइनस ए बराबर होता है कोट ए के, और कोट 90 माइनस ए बराबर होता है tan ए के। कोसिकेंट 90 माइनस ए बराबर होता है सीकेंट ए के, और सीकेंट 90 माइनस ए बराबर होता है कोसिकेंट के, कोसिकेंट ए के। ये 6 सरल समीकरणें आपको याद होगी तो ये सवाल बिल्कुल आसान है, कोई समस्या नहीं है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 माइनस ए किस पे चेंज होता है, कोस ए पे चेंज हो जाता है जब 90 में से थीटा घटाते हैं, और कोस 90 माइनस थीटा घटाते हैं तो साइन में चेंज हो जाता है। ऐसे ये सारे चेंज होते हैं। तो इसको करते हैं हम पहले क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया हुआ है, साइन 63 डिग्री प्लस में साइन 27 डिग्री बटा में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इनको पहले चेंज कर लेते हैं। अब यहां से मेरे को दिखाई दे रहा है, इसको चेंज कर लेते हैं साइन को, दोनों में से एक को चेंज करेंगे, ऐसे ही नीचे दोनों में से एक को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 लिख सकता हूं इसको। 63 को 90 में से 27 घटाएंगे तभी 63 आता है, 90 में से 27 घटा के देख लो 63 आ जाएगा। तो इसके बराबर ये लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री सेम रख लेंगे। अब ये क्या, इससे क्या फायदा होगा हमारा कि यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये कोस में, और कोस क्या आएगा 27 डिग्री, कोस 27 आएगा और साइन 27, और सर्व समीकरण लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसे ही नीचे चेंज कर लेते हैं, नीचे बना लेंगे। इन दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर लो। कोस स्क्वायर 90 माइनस, अगर मैं 73 90 में से 73 घटाऊं तो कितना आता है 17, इसको ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री हमारे पास पड़ा है। अब इसको चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस ए क्या होता है, ये देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस ए बराबर कोस ए, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कोस के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है 27, तो वो क्या आ जाएगी कोस के साथ, तो कोस स्क्वायर 27 डिग्री आ गया प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री है बटा में, ऐसे ये कोस स्क्वायर 90 माइनस ये 73 कितने किस में चेंज होगा, कोस 90 किस में चेंज होता है साइन ए, यहाँ पे जो मान होगा वो साइन के साथ आ जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ए, सॉरी ए नहीं, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमारे पास क्या है यहाँ पे 73 प्लस ये कितना है कोस स्क्वायर 73। थीटा दोनों में सेम है, और एक सर्वसमीकरण का आपको पता है कितनी बार कर चुके हैं हम, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक ही बात है, किसके बराबर होगा 1 के। नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, 1/1, ये अपना आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ एक दोनों में से एक को चेंज कर लिया। मेरे को दिखाई दे रहा था कि ये 27 बन जाएगा, इसको चेंज करेंगे कोस में तो 27 बन जाएगा, और साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए, थोड़े फॉर्मूले याद होंगे तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम करते हैं इसको, इसमें से एक को चेंज कर लेते हैं और इसमें से एक को चेंज कर लेते हैं, और थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हैं भी कैसे सोल्व होगा ये। तो मैं इसको सोल्व करूंगा, तो साइन को मैं अगर यहाँ पे चेंज करता हूं, या मान के चलो कोस को मैं चेंज करता हूं, तो साइन 25 डिग्री, दोनों में से किसी को कर लो। कोस को चेंज करेंगे तो कोस 90 माइनस कितना आ जाएगा 25, 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे साइन 25 आएगा, और ये निकल के क्या आएगा साइन 25, ये भी साइन 25 हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो साइन 25 और साइन 25
दोनों के साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 25 पड़ा है तो इसको cos बना लेते हैं, ये भी बन रहा है cos 25, तो cos 25 की स्क्वायर हो जाएगी और वो ये वाली सेम सर्व समीकरण लग के एक आंसर आ जाएगा। कैसे देखो, अब cos को तो हम इसमें cos को चेंज नहीं करते, cos 25 को एज इट इज रखते हैं और साइन को चेंज कर लेते हैं, साइन 90 माइनस 25। अब ये साइन 25 और ये इधर कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस ए क्या होगा, साइन ए, यानी कि गुणा में साइन 25 प्लस में cos 25 पड़ा है और ये क्या बन गया, वैसे ही ये चेंज होके cos में चेंज हो जाएगा तो गुणा में cos 25। अब ये दोनों गुणा में है तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस ये दोनों गुणा में है तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 25 बराबर क्या होता है, 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 8.3 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। हमें इनमें से सही विकल्प चुनना है, मतलब ऑप्शन वाला सवाल है ये। चौथा सवाल है, इसके 4 पार्ट है, चारों पार्ट हम 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 9 साइन सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर बताना है भी इनमें से कौन सा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक आपको सर्व समीकरण याद होगी, कौन सी, सेकेंड स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये आपको याद होगी, इसी का यूज होगा यहाँ पे। कैसे, इन दोनों में 9 है, 9 को कॉमन ले लो, 9 को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बच गया, सेकेंड स्क्वायर ए, सेकेंड स्क्वायर ए और माइनस में यहाँ पे क्या बच गया, 10 स्क्वायर ए। इस सर्व समीकरण से सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1। कैसे होगा, इस 10 को इधर ले आओ, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर में क्या बच गया, 1। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, 1। तो 9 गुणा में 1 बराबर 9। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, सही है। आगे दूसरा देखते हैं, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा गुणा में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले, सबसे पहले इनको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आसानी से सारे फॉर्मूले लग जाएंगे। सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस 10 को साइन कोस में चेंज करेंगे, 1 प्लस 10 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ये करवाया हुआ है। और सेकेंड थीटा को साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये कोस में चेंज होगा, कितना आएगा, 1 बटा कोस थीटा। और इसको 1 प्लस कोट थीटा को करेंगे, 1 प्लस कोट थीटा का आ जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। और माइनस में कोसिकेंट को करेंगे, साइन आ जाएगा, माइनस में कोसिकेंट को करेंगे 1 बटा साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, एलसीएम ले लेंगे तीनों का। एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में, ऊपर प्लस में 1, इतना आ जाएगा। इधर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। एलसीएम लेना आपको आता है, नहीं आता तो बता देना कमेंट में, क्योंकि एलसीएम लेके इतना कर दिया हमने। अब इसके बाद आप देखो, इस इतने को ए मान लूं मैं और इसको बी मान लूं, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो एक आपको फॉर्मूला याद होगा, बहुत बार करवा चुका हूं, ये बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो a प्लस बी और a माइन, ये पूरा a है और प्लस b, ये पूरा a है और माइनस b, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है, नीचे दोनों की गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा, कोस थीटा गुणा में साइन थीटा। अब आगे इसको, इसका ये फॉर्मूला खोल देते हैं। फॉर्मूला खोलने से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पे अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला और करवाया हुआ है, कौन सा, a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला इस पे लग जाएगा। तो a स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, और माइनस में एक ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, अब इस इतना आ जाएगा। अब इसके बाद नीचे क्या रहेगा अपना, कोस थीटा और साइन थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाता है, एक प्लस में क्या बच गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस में 1 पड़ा है, नीचे क्या है, कोस थीटा और साइन थीटा, ये 1 से 1 कट जाएगा क्योंकि ये एक प्लस का ये एक माइनस का, तो 0 हो जाएगा, इसको मत लिखो। अब हमारे पास क्या बच गया, ऊपर 2 साइन थीटा कोस थीटा और नीचे कोस थीटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई में साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 2। 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस दूसरे का आंसर आ गया सी। अब क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट तीसरा करते हैं, चौथे का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में इसके तीसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है, सीकेंट a प्लस 10a और गुणा में 1 माइनस साइन a। तो इसी को वैसे ही करेंगे, साइन कोस में चेंज कर लेंगे, तो 1 बटा, इस सीकेंट को चेंज करेंगे तो 1 बटा कोस आ जाएगा, कोस a, प्लस में 10 को करेंगे साइन बटा कोस आ जाएगा, प्लस साइन a बटा में कोस a, गुणा में 1 माइनस साइन a, इसको चेंज करना ही नहीं है क्योंकि पहले ही साइन में है, 1 माइनस साइन a, दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, कोस a, इन दोनों को ऊपर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन a, और अपने पास गुणा में क्या पड़ा है, 1 माइनस साइन a। अब ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे, नीचे के नीचे गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, a प्लस बी, वो फॉर्मूला लग जाएगा, पहले अब करवाया मैंने पीछे, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी है, तो इस पे क्या लग जाएगा, a स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और कोस की a से करेंगे कोस a। अब एक स्क्वायर एक ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। थीटा अपने पास क्या है, a बटा में कोस a। ये कौन सी सर्वसमीका लग गई यहाँ पे, ये लग गई साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर 1, ये लग गई। यहाँ से अगर हम साइन को उधर ले जाएं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर किसके होता है, कोस स्क्वायर a के, तो लिख दिया। तो ऊपर 2 कोस है तो 1 कोस कट जाएगा, बचा क्या, कोस a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोस a ऑप्शन में देख लेंगे, ये रहा, तो तीसरे का ऑप्शन आ गया ये। ऐसे ही फोर्थ पार्ट कर लेंगे इसका। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। पहले साइन कोस में चेंज कर लेंगे दोनों को,
साइन कोस में चेंज कर लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है तो ये कोट को चेंज कर देंगे किसमें, साइन कोस में, तो कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब इन दोनों का ऊपर एलसीएम लेंगे, इतने इतने पार्ट का एलसीएम लेंगे हम, इतने इतने पार्ट का ऊपर वाले का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है, कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए बटा में अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का, कितने कितने पार्ट का, इस इतने पार्ट का एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा एलसीएम, साइन स्क्वायर ए, एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 बटा में कोस स्क्वायर ए बटा में ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 और इसके बटा में साइन स्क्वायर ए, ये पलट जाएगा कितना आ जाएगा, 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुणा में साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, और साइन बटा कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगी, टेन स्क्वायर ए। ये अपना टेन स्क्वायर ए यानी कि डी पार्ट इसका सही है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे इन सारे पार्टों को सॉल्व करना है। कई बच्चे क्या होते हैं इसमें यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर कैसे पलटेगा, तो आप इसको देखो, 1 बटा कोस स्क्वायर ए के भाग में ये है 1 बटा साइन स्क्वायर ए, क्या इसके भाग में है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझाएगा, कोस स्क्वायर ए भाग लगा के 1 बटा साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये भाग है, आपको इतना तो पता ही है अभी ये भाग में होता है। इसको अगर हम ये भाग लगा के लिख दिया, भाग को ऐसे सीधा सोल्व कर नहीं सकते, इनको भाग सीधा दे नहीं सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा में बदलना पड़ेगा। गुणा में बदलेंगे तो भाग के जो आगे वाली टर्म है, नेक्स्ट टर्म, वो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए एज इट इज रहेगा, गुणा लगाएंगे अगर भाग की जगह पे तो ये पलट जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए। ये अपना चौथा सवाल हो गया। अब पांचवें के पार्ट्स हैं वो भी हम कर लेंगे, उसके 8-10 पार्ट है, वो भी 1 बाय 1 हम सारे कर लेंगे। आगे करते हैं 5वां क्वेश्चन। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 में का पहला पार्ट करते हैं अब हम। तो इसमें क्या दिया, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हो न्यून कोण है। तो हमें ये दिया हुआ है पहला, इसको सोल्व करना है, हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, हमें सिद्ध करना है कि बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, एक साइड लेके चलनी है और दूसरी साइड हमने प्रूव करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, बाएं पक्ष को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है हम अपने पास। तो पहले ऐसे सवालों में, सिद्ध करने वाले सवालों में आप जितना हो सके उसको साइन कोस में चेंज कर लो, पहले आसान हो जाता है। साइन कोस में अगर टर्म आ जाती है सारी साइन कोस दिखाई दे हर जगह, तो वो उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो इसको कोसिकेंट ए को, कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा को साइन कोस में चेंज करके फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। तो कोस को चेंज करेंगे साइन कोस में, तो 1 बटा साइन थीटा, और माइनस में कोट को चेंज करेंगे तो वो क्या होता है, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और ऊपर में क्या है, ऊपर सारे का स्क्वायर है। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर अलग अलग कर देते हैं दोनों की, 1 माइनस कोस थीटा
ऊपर अलग से स्क्वायर और नीचे अलग से स्क्वायर। अब आपको एक सर्वसमीका याद होगी, एक फॉर्मूला याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा। कौन सी? ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो हमें लिखना है साइन के बराबर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस उधर जाके -1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको मैं आगे ऊपर करता हूँ। 1 माइनस कोस थीटा को ऐसा कैसा रखेंगे? 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा में नीचे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला और आपको याद होगा, बहुत बार करवा चुका हूं, a माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, अगर एक को मैं स्क्वायर लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि एक ही आएगा। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इस फॉर्मूले जैसा बन गया। तो क्या कर देंगे? एक बार दोनों को माइनस कर देंगे, एक बार दोनों को प्लस कर देंगे। तो नीचे ऊपर वाला सेम रखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर पड़ा रहने देंगे, और नीचे क्या कर देंगे? एक बार दोनों को प्लस कर देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और एक बार दोनों को माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, इसको मैं क्या कर सकता, अलग अलग लिख सकता हूँ। अलग अलग लिखेंगे इसको, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये एक इससे कट जाएगा, मतलब कि ये स्क्वायर इससे कट जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस थीटा बटा में 1 प्लस, यहाँ पे नीचे क्या बच गया? 1 प्लस कोस थीटा। यही हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड थी। यही हमारा आंसर आ गया। तो आता है दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष। दायां पक्ष बराबर किसके आ गया? बायां पक्ष। इंग्लिश में लिखना है तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया, बस इतना ही बताना था। इसको इसके बराबर प्रूव करके दिखाना था, या इसको लेके चलो और इसको इसके बराबर प्रूव कर दो। ये हमारा 5वें का पहला पार्ट हो गया है। अब 5वें का दूसरा पार्ट करते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा पार्ट करते हैं 8.3 की, जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 10वीं की। तो इसमें क्या दिया हुआ है? कोस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बराबर 2 सीकेंट ए हमें सिद्ध करना है। तो हम बायां पक्ष और दायां पक्ष के लेके, या तो बायां लेके दायां सिद्ध कर देना है, या दायां पक्ष लेके बायां सिद्ध कर देना है। तो हम बायां पक्ष लेके चलेंगे, बायां पक्ष। मैंने कहा था साइन कोस में चेंज कर लेना, अगर साइन कोस में चेंज ना हो तो पिछले सवाल में बताया था। तो साइन कोस में ये पहले से ही पड़ा है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? इन दोनों का 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए, ये इन दोनों का एलसीएम आ गया। तो अब एलसीएम लेके क्या करना होता है? इसको नीचे वाले को नीचे वाले से भाग करना होता है। ये 1 प्लस साइन है, इससे कट जाएगा, बचा क्या? कोस है। उसके ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? कोस स्क्वायर है, प्लस ऐसे ही कोस से कोस कट जाएगा और ऊपर इसकी गुणा हो जाएगी। तो 1 प्लस साइन ए पहले पड़ा है और एक और हो गया, तो दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी? ऊपर स्क्वायर आ जाएगी। अब हम इसकी स्क्वायर खोल देते हैं, इसकी पावर को सोल्व कर देते हैं। इधर क्या पड़ा है अपना? कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 की स्क्वायर कितना होता है? 1। फॉर्मूला लग जाएगा इस पे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। 1 की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 1 की स्क्वायर यानी 1 की स्क्वायर क्या आ जाएगी? 1
प्लस में बी की स्क्वायर है, बी की स्क्वायर क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर, बी अपना क्या है साइन स्क्वायर है, प्लस में 2 गुना ए, 2 गुना ए करेंगे, ए मतलब 1 है हमारे पास, 1 की गुना करेंगे 2 से, 2 ही आ जाएगा, गुना बी तो 2 साइन ए आ जाएगा। बटा में अपने पास क्या पड़ा है 1 प्लस साइन ए गुणा में कोस ए। अब ऊपर अब हमारे पास इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको इकट्ठा लिख लेते हैं दोनों को। कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको मैंने इकट्ठा लिख दिया, किनको इन दोनों को। बचा क्या प्लस में 1 और प्लस में 2 साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे वाला सेम ही पड़ा है अपना, क्या है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और कोस ए गुणा में कोस ए। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, फॉर्मूला क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में ये 1 पड़ा है पहले से, प्लस 2 साइन ए बटा सेम 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए। अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इसकी जगह पे मैं सीधा 2 लिख देता हूँ, 2 आ गया। अब इन दोनों में 2 है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकाला क्या बचा 1, प्लस का निशान है तो प्लस का निशान आएगा, यहाँ से 2 बार निकाला क्या बचा साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुणा में कोस ए। यहाँ मैंने गुणा का निशान नहीं लगाया क्योंकि कोई निशान ना दिखाई दे आपस में, यहाँ पे गुणा का निशान है, गुणा ही माना जाएगा ये। अब 1 प्लस साइन ए और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचा क्या 2 बटा में कोस ए, और 1 इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 बटा कोस ए लिख सकते हैं, और 1 बटा कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, तो 2 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा सीकेंट, तो 2 सीकेंट ए। ये हमारी आ गई, ये हमारा आ गया दायां पक्ष। अतः क्या लिख देंगे, अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसमें क्या किया, सबसे पहले दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे इसकी स्क्वायर होगी क्योंकि डबल था। फिर हमने फिर क्या किया कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को इकट्ठा लिख लिया, कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, बाकी सारा सेम लिख दिया आपने। तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया कोस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए होता है 1, और 1 ही है यहाँ पे पड़ा था, ये कितना हो गया 1 हो गया था, और 1 और 1 प्लस 2 हमने यहाँ पे लिख दिया था सोल्व करके, प्लस 2 साइन ए पड़ा ही है, बाकी सारा सेम लिख दिया था। फिर हमने क्या किया, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या था 1 प्लस साइन ए प्लस कोस ए, तो ये कोस 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, बटा में था भाग हो गया आपस में, तो 2 बटा कोस ए हमारे पास बच गया। तो 2 बटा कोस ए को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 1 बटा कोस ए, 1 बटा कोस ए क्या होता है सीकेंट, तो 2 सीकेंट, यही हमारा क्या था दायां पक्ष था। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ये हमारा 5वें का दूसरा पार्ट हो गया। अब हम इसका 5वें का तीसरा पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा पार्ट है अब हमारे सामने। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें
टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस में कोट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा और बराबर हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस सीकेंट थीटा और गुणा में कोसिकेंट थीटा के बराबर, ये दोनों बराबर है या नहीं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है या नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, बायां पक्ष लेके चलेंगे, बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड कह लो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। राइट हैंड साइड लेके और लेफ्ट हैंड साइड भी आप प्रूव कर सकते हो। तो इसमें हम सबसे पहले आप ऐसे सवालों में क्या करोगे, साइन कोस में चेंज कर लोगे सभी को। तो साइन कोस में चेंज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे पड़ा है टेन थीटा। टेन थीटा को साइन कोस में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है, कई फॉर्मूले मैंने पीछे करवाए हुए हैं। टेन थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। इन्हीं का यूज करके हम इसको साइन कोस में चेंज कर देंगे। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और इसको टेन थीटा को हमने ये लिख दिया। अब इसके बटा में क्या है, ये वाला, तो 1 माइनस कोट थीटा को लिख देंगे कोस थीटा बटा में साइन थीटा, प्लस में ऐसे ही कोट को चेंज कर देंगे, वहां से वो फॉर्मूला देखो, कोट थीटा क्या आएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, और 1 माइनस में क्या है, टेन थीटा की जगह पे आ जाएगा साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब क्या करोगे, ऊपर वाला तो चेंज हो नहीं सकता, कुछ सोलम नहीं होगा, तो इसको क्या करोगे, साइन थीटा बटा कोस थीटा एज इट इज पड़ा रहने दो, और बटा में इस नीचे वाले का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, इस इतने इतने का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम क्या आएगा इसका एलसीएम लोगे, इसके बटा में क्या है 1, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। ऐसे इसका करोगे, प्लस में दिखाई तो दे रहा होगा ये आपको, ऐसे इसको लिख दोगे कोस थीटा बटा में साइन थीटा, इसके बटा में इसका और एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो एलसीएम लोगे, इसका क्या आएगा, इसके बटा में 1 है, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, अब आपको इसको सोल्व कर दो अलग से, इसको नीचे वाले को पलट दो, मल्टीप्लाई में ले आओ, इसको भी मल्टीप्लाई में ले आओ। तो क्या करोगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा सेम पड़ा है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा अपने पास सेम पड़ा है, और गुणा में ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इसको सोल्व करने के लिए ये पलट जाएगा, ये भाग में है, भाग को गुणा के निशान में चेंज करेंगे तो ये पलट के साइन थीटा क्या आ जाएगा ऊपर, और इस ये वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा नीचे, प्लस में इसको सोल्व करेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, गुणा में ऐसे ये पलट जाएगा, ऊपर कोस थीटा आ जाएगा, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कोस थीटा और नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब क्या करोगे, ऊपर वाले की गुणा ऊपर वाले के साथ कर दो, नीचे वाले के साथ यही होता है, तो ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की गुणा करोगे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले की करोगे तो इसको ऐसे लिख दो एक बार, कोस थीटा गुणा में ये क्या है साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, इसको गुणा में सीधा पढ़ा रहने दो एक बार,
और इसको करोगे कोस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे साइन थीटा और गुणा में क्या है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लेके सोल्व होगा ये, और तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने से पहले हमारे पास यहाँ पे देखो कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज और पजल होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो क्या करना है, हम इसमें से या फिर इसमें से, दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, दोनों सेम बन जाएगा। अगर हम इसमें से कॉमन माइनस कॉमन निकालते हैं तो कोस माइनस का हो जाएगा और साइन थीटा क्या हो जाएगा प्लस का, तो सेम बन जाएगा, वहां पे आप पजल नहीं होगे। तो वो हम कॉमन निकाल लेते हैं पहले ही, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए। साइन स्क्वायर थीटा बटा में इधर वाला तो सेम ही रहेगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, और इधर वाले से अगर हम कॉमन निकालेंगे माइनस, जैसे मैं बताऊं आपको, यहाँ पे माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे जो प्लस है, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे, बाहर कॉमन निकालोगे माइनस का एक निकाल लिए इसमें से, तो इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा और ब्रैकेट में जो ये कोस थीटा है वो तो माइनस का हो जाएगा और जो साइन थीटा है वो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस है जो मैं यहाँ पे इसके साथ गुणा करता हूँ यहाँ पे माइनस की, तो ये माइनस बन जाएगा कंप्लीट, और नीचे अपना क्या रहेगा, ये माइनस बन गया, तो नीचे क्या रह जाएगा यहाँ पे कोस थीटा माइनस का साइन थीटा रह जाएगा, और कोस थीटा माइनस का उसको पीछे लिख दो और साइन थीटा प्लस का उसको आगे लिख दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब यहां पे तो अपना कोस ऊपर वाले को तो हमने चेंज ही नहीं किया, कुछ इसके पास साथ नहीं किया हमने, तो ये आ गया अपना, ये अब सेम हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे दोनों का, क्या एलसीएम आएगा, दोनों में ये चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है उसको एक बार लिख देते हैं और जो अलग अलग होती है उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं। साइन थीटा, ये साइन थीटा और कोस थीटा गुणा में आ जाएंगे दोनों, और इन दोनों में से एक लिख देंगे साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। कोई दिक्कत? अब एलसीएम लेना आपको आता ही है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये वाला कंप्लीट इससे इतने से कट जाए, बचा क्या साइन थीटा, जो बच जाता है उसके ऊपर होती है गुणा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन की क्यूब थीटा और माइनस का निशान है, यहाँ से साइन थीटा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बचा क्या कोस थीटा, उसकी क्या होगी ऊपर गुणा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस क्यूब थीटा। अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की होल क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे ये a बन रहा है, ये b बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब, सॉरी ये नहीं होता, ये होता है a माइनस b, और यहाँ पे होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस में प्लस में ab, ये इसका फॉर्मूला होता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब का। अब ये फॉर्मूला इस पे आप अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की क्यूब माइनस b की क्यूब है तो a माइनस b आएगा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये आ गया। अब इसमें आगे a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस ab है, तो a की स्क्वायर यानी कि साइन की स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b की स्क्वायर यानी कि कोस थीटा की स्क्वायर, कोस थीटा की स्क्वायर लिख दी, और a गुणा b दोनों की गुणा, तो प्लस में
प्लस में साइन थीटा और कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे इसको क्या कर देंगे, नीचे वाला सेम पड़ा है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है नीचे साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा, ये पड़ा है। अब देखो यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा गुणा कोस थीटा और गुणा में साइन माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया। अब देखो गुणा में ऊपर ये दोनों गुणा में है, ये दोनों नीचे गुणा में है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है और साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसमें भी है, ये कट गया। हमारा बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, ये हमारा ऊपर बच गया। इसको मैं यहाँ पे एक साइड में सॉल्व करवा देता हूं। अब इसका क्या आएगा, साइन थीटा, एक फॉर्मूला और आपको याद है, बार बार करवा चुका हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बराबर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा और गुणा में कोस थीटा। नीचे हमारा क्या बचा, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, नीचे बचा साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। दोनों को अलग अलग लिखोगे, एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा, एक के बटा में ये कंप्लीट करना पड़ेगा और इसके बटा में ये कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप एक के बटा में करोगे ऐसे, एक बटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा बटा में साइन थीटा कोस थीटा। इसको नीचे वाले को मैंने एक बार एक के नीचे रख दिया और प्लस में दूसरा साइन थीटा और कोस थीटा के बटा में रख दिया, तो ये दोनों सेम है। ये कट के क्या आ जाएगा 1 और 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कोसिकेंट थीटा और 1 बटा कोस थीटा क्या होता है सिकेंट थीटा, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट थीटा थीटा और ये हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस में इधर क्या रह गया 1। ये हमें प्रूव करना था, हमें यही बताना था कि एक ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड, 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, निशानों ये सिंबल देखने होते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ये आ गया अपना दायां पक्ष। तो हम लिख देंगे अतः दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्या था, हमें टेन थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा दिया हुआ था प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा दिया हुआ था, ये बायां पक्ष था। इसको ये हमें दाएं पक्ष में क्या दिया हुआ है 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा। हमें एक साइड लेके चलनी है और दूसरी साइड प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है। तो हमने क्या किया, टेन थीटा को साइन कोस में चेंज कर लिया, साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ऐसे कोट को चेंज कर लिया, ऐसे इसको चेंज कर लिया, सभी को साइन कोस में चेंज करके बाएं पक्ष को। उसके बाद हमने क्या किया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, नीचे वाले का एलसीएम लिया इतना आ गया और इसमें भी नीचे वाला का एलसीएम लिया इतना आ गया। फिर हम नीचे वाले को पलट के ऊपर ले गए इसके गुणा में, तो क्या आ गया साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ऐसे ही इधर वाली साइड किया पलट के ऊपर ले गए। उसके बाद साइन और साइन की गुणा होगी साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले की गुणा होगी इतना आ गया, कोस कोस की होके कोस स्क्वायर थीटा आ गया, नीचे वाले की गुणा होके इतना आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे ये है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों यहाँ पे निशान चेंज कर लिया हमने, ये दोनों एक जैसे नहीं बन रहे थे तो इसका निशान चेंज करके हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाला, माइनस कॉमन निकाल के वो इसके साथ गुणा कर दिया, तो माइनस प्लस ये माइनस हो गया और नीचे क्या रह गया, ये साइन थीटा तो एज इट इज रहेगा और इसमें से निशान कॉमन लिया था हमने माइनस का, तो साइन तो माइनस का था प्लस का हो गया
और कोस प्लस का था वो माइनस का हो गया। उसके बाद हमने इन दोनों में से एलसीएम ले लिया, इसमें से और इसमें से एलसीएम लेके हमारे पास आया साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा और नीचे ये आया। अब इस दोनों में से हमें इस पे फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का, क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला हमने इस पे अप्लाई कर दिया, ये वाला। उसके बाद क्या हुआ, ये वाला साइन थीटा माइनस कोस थीटा इससे कट गया, गुणा में था, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक के बराबर, वो यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे एक हो गया, प्लस में क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा। अब इसको एक के नीचे ही इसको लिख लिया और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा के नीचे भी इसको लिख लिया, अलग अलग कर लिया दोनों को। अलग अलग करके ये बना 1/sin थीटा कोसेकेंट थीटा और 1/cos थीटा क्या होता है, सेकेंट थीटा, और ये कट के क्या आ गया, 1। यही हमने सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा 5वें का तीसरा पार्ट हो गया। अब हम 5वें का चौथा पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट करते हैं हम, फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेकेंट ए बटा सेकेंट ए और बराबर में है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड प्रूव करनी है या राइट हैंड लेके लेफ्ट हैंड प्रूव करनी है। तो इसको हम प्रूव करेंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सोल्व करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेकेंट ए। पहले इसको साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो सीकेंट थीटा बराबर क्या होता है, सीकेंट थीटा बराबर होता है 1 में कोस थीटा। तो थीटा एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए है, तो हम ए एंगल का यूज करेंगे यहाँ पे। तो 1 प्लस सीकेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 कोस ए बटा में सीकेंट की जगह पे हम लिख देंगे 1 कोस ए। अब ऊपर वाले का हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कोस एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 1 की कोस से भाग करेंगे, कोस ही आएगा, ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस में 1, नीचे हमारा 1 में कोस ए एज इट इज पड़ा है। अब हम इस नीचे वाले को पलट के इसके बराबर ले आएंगे। क्या आएगा यहाँ पे, कोस ए प्लस 1 एज इट इज लिखेंगे, कोस ए प्लस 1 बटा में इसके क्या है, कोस ए, ये भी लिख देंगे। बटा में ये था, इसको पलट के गुणा में ले आएंगे। गुणा में लेके आएंगे तो कोस ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो कोस ए बटा में 1, कोस ए से कोस ए कट जाए, कितना आ गया, 1। तो इसकी गुणा हम इस 1 से करेंगे तो क्या आएगा अपना, कोस ए प्लस में 1, और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, नीचे 1 आएगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को आप एक बार यहीं पे छोड़ दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं पे छोड़ दो। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड लेके चलते हैं इसकी, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोस ए है। तो आप एक फॉर्मूला आपको याद होगा, पहले हम साइन स्क्वायर ए को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि नीचे कोस है तो मेरे को दिखाई दे रहा है भी कोस से कोस बना के कहीं ना कहीं कट सकता है, तो इसको हम कोस में चेंज कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1। हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर की जगह पे। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी थीटा अपना एंगल ए है, तो साइन ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए बटा में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस कोस ए। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए देखा और 1 माइनस कोस ए देखा, इनको काट के और कोस ए अंश में निकाल देंगे। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे नहीं काट सकते हम, क्योंकि प्लस माइनस है और ये स्क्वायर में है और ये
स्क्वायर में नहीं है। अब आप कहोगे इसमें कोस है तो एक कोस कट जाएगा, एक कोस बच जाएगा, ऐसे नहीं होता, गुणा में मल्टीप्लाई में हो जाता है ऐसा, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब आपको एक मैं इसका एक के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो एक फॉर्मूला और है, आपको करवाया है बहुत बार। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और गुणा में ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार दोनों को प्लस में लिख देंगे, एक बार दोनों को माइनस में लिख देंगे। तो एक बार दोनों को प्लस में लिख देंगे, एक प्लस कोस ए, और एक बार दोनों को माइनस में लिख देंगे। ये इतना हो गया, नीचे वाला एक माइनस कोस ए सेम रह जाएगा, एक माइनस कोस ए। अब कोस ए, एक माइनस कोस ए और एक माइनस कोस ए इसके गुणा में है, तो अब ये कट सकता है, तो इससे ये कट जाएगा। बचा क्या? एक प्लस में कोस ए। यही हमारी समीकरण नंबर 1 थी और यही हमारा ये आ गया। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड प्रूव होगी राइट हैंड साइड के। तो समीकरण नंबर इसको 2 डाल के आप लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 व 2 से 1 व 2 से क्या पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। क्या है? बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। दायां पक्ष अतः आप क्या लिख सकते हो? अतः क्या सिद्ध करते हैं हम कि ये वाला 1 प्लस सीकेंट ए बटा में सीकेंट ए बराबर किसके है? इसके साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए के बराबर है। ये हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और इसको सोल्व किया, सोल्व करके हमने यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया। फिर हमने उठाई राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष को उठाया, हिंदी मीडियम में दाएं पक्ष को उठाया, तो हमने दाएं पक्ष को उठा के हमने सोल्व करके यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल दिया। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या पता चल रहा है कि बायां पक्ष बराबर है किसके? दाएं पक्ष के। तो अतः हम क्या सिद्ध करते हैं कि ये वाला बराबर है इसके। अब ये हमारा चौथा पार्ट हो गया। अब हम इसका 5वां पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट करते हैं। अब हम इसमें क्या दिया हुआ हमें? सर्वसमीका कोसेकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके, ये वाला लागू करके हमें इसको सोल्व करना है। तो हमें साइन कोस में तो पहले ही चेंज है, पहला हमारा काम होता है साइन कोस में चेंज करके देखने की कोशिश करना। तो ये साइन कोस में तो पहले ही पड़ा है बायां पक्ष हमारा, तो हम क्या करेंगे? इसको कोसिकेंट और इसको लागू करके करना पड़ेगा। तो कोस, अगर कोस को मैं यहाँ पे साइन से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा? कोस बटा साइन क्या होता है? कोट होता है, कोट में आ जाएगा 1 बटा साइन करूंगा तो वो कोसिकेंट में आ जाएगा। तो कुछ पता चल रहा है कि साइन से भाग करने पे ये हो सकता है अपना। तो हम इसको क्या करेंगे? बायां पक्ष लेके चलेंगे, बायां पक्ष लेके चलेंगे और बाएं पक्ष को हम क्या कर देंगे? इसको अंश व हर को साइन ए से भाग कर देंगे। साइन ए से भाग करने पर इसको साइन ए से भाग करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? कोस बटा
कोस ए बटा साइन ए, अंश को करते हैं तो माइनस में क्या है साइन साइन ए बटा में साइन से करना है तो साइन ए बटा साइन ए आ जाएगा, प्लस में एक है एक बटा साइन ए, और इसके बटा में कोस, और कोस को भी अब अंश तो हो गया सारा, अब हर को करते हैं तो कोस बटा साइन ए प्लस में साइन बटा साइन ए बटा में माइनस में एक बटा साइन ए। तो अब ये साइन से इस साइन से ये साइन कट के क्या आ जाएगा एक, इस साइन से ये साइन कट के क्या आ जाएगा एक। तो और कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन बहुत बार बता चुका हूँ क्या होता है कोट, वो किसके बराबर होता है कोट थीटा के, कोट ए आ जाएगा, एंगल हमारा ए है। माइनस में यहाँ पे क्या आ गया एक प्लस में एक बटा साइन क्या आ गया कोसिकेंट ए, बटा में कोस बटा साइन क्या होता है कोट ए, प्लस में एक माइनस में एक बटा साइन क्या हो जाएगा कोसिकेंट ए। ये बन गया हमारा बायां पक्ष कुछ ऐसा। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सेट और सेट कर लेते हैं, क्या करते हैं माइनस वाले को उधर ले जाते हैं और कोसिकेंट को आगे ले आते हैं। कोसिकेंट ए प्लस में प्लस का कोट ए है, कोट ए माइनस में एक कर देते हैं। ये थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा है, निशान वही सेम है, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी इसकी तरह ही लिख देते हैं, एक आगे ले आते हैं, इसमें क्या करते हैं एक प्लस माइनस वाले को पीछे ही रखेंगे हम, एक प्लस कोट ए और माइनस कोसिकेंट ए। ये हमने थोड़ा सेट करके, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक की जगह पे ये लागू कर देंगे, इसमें से एक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कोसिकेंट की निकालेंगे तो वो तो अंडर रूट में आएगी, वो हमारे काम की आनी नहीं है, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं इस सर्व समीकरण का यूज करके। तो सर्व समीकरण से हमें इस एक की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आती है, इस एक की वैल्यू क्या आती है, ये कोट इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक बराबर में क्या आ जाएगा कोसिकेंट पड़ा था, कोसिकेंट स्क्वायर ए पड़ा है, और ये कोट स्क्वायर ए इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस कोट स्क्वायर ए। ये हम अब हम लागू कर देते हैं, ये एक की जगह पे लिख देते हैं इसको, बाकी सारा सेम ही लिखेंगे। तो एक की जगह पे हम इसको लागू कर देते हैं हम, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए सेम रखा हमने, प्लस कोट ए को भी सेम रखा, माइनस में एक की जगह पे हमने क्या रखना है ये बड़ा, माइनस में ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस कंप्लीट माइनस है, तो ये कंप्लीट को साथ माइनस की गुणा होगी, तो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ये हमने इस एक की जगह पे लिख दिया और नीचे वाला सेम लिख देंगे। क्या आ गया एक प्लस कोट ए माइनस में कोसिकेंट ए, माइनस में कोसिकेंट ए। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगा देते हैं हम, क्या फॉर्मूला लगाएंगे ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर का, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर में क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार दोनों प्लस के एक बार दोनों माइनस के। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को सेम लिखेंगे, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए को सेम लिखेंगे, माइनस में इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला यूज कर दिया इस पे, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए अपना कोसिकेंट ए है और बी अपना क्या है कोट ए, तो एक बार दोनों को प्लस में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए,
और एक बार दोनों माइनस में कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए। नीचे वाला सेम पड़ा है, नीचे वाले के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। पर क्या कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अब यहाँ पे देखो इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं इतने को, तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और इसमें भी पड़ा है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए मैंने निकाल लिया कॉमन। अब यहां से मैंने कोसिकेंट ए कोट ए कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा, क्या बचा, जीरो। जीरो नहीं बचा, यहाँ पे बचा एक, इसके मल्टीप्लाई में एक भी है, तो यहाँ पे बच गया, ब्रैकेट लगाता हूं एक, और माइनस यहाँ पे क्या बच गया, कोसिकेंट ए कोट ए, ये तो हम कॉमन निकाल चुके हैं, ये तो बाहर आ गया, बचा क्या, ये वाला, ब्रैकेट में कोसिकेंट ए माइनस में कोट ए, ये बच गया। नीचे वाला सेम है, एक प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, नीचे वाला सेम है। अब मैं क्या करता हूं, ये ब्रैकेट खोल देता हूं, ये माइनस की अंदर गुणा कर देता हूं, तो यहाँ पे क्या, ये वाला सेम रहेगा, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, और इधर क्या है, एक माइनस और इसकी गुणा करेंगे माइनस कोसिकेंट हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस कोट हो जाएगा, कोट ए प्लस का हो जाएगा। नीचे वाला सेम ही पड़ा है, एक प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए। अब देखो यहाँ पे ऊपर दो स्टेप बन गए, एक प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, और ये भी देखो ये सेम है, एक प्लस का है माइनस का कोसिकेंट है प्लस का कोट है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बच गया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे क्या बच रहा है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, इसको इधर लिख देता हूं मैं। यहाँ पे बच गया कोसिकेंट, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऊपर क्या बचा, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये बच गया, और नीचे एक लिखो चाहे ना लिखो, ये क्या आ गया, हमारा दायां पक्ष आ गया। कोसिकेंट ए प्लस कोट ए यही था, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए हमारा क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष, तो अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। ये हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। क्या किया हमने, सबसे पहले अंश व हर को साइन ए से भाग कर दिया, अंश और हर को साइन ए से भाग करेंगे तो ये कोस बटा ए साइन क्या बन जाएगा, कोट, और साइन से साइन कट के यहाँ पे माइनस का एक बटा साइन क्या होता है, कोसिकेंट ए, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट, ये एक माइनस एक बटा साइन कोसिकेंट ए। फिर थोड़ा सा इसको सेट करके लिखा है, आगे पीछे किया है थोड़ा बहुत, वो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो प्लस माइनस, बस ऐसा ध्यान रखना है माइनस का एक है तो इसको प्लस का मत बना देना आगे पीछे करके, इसको आगे ले आओ पर ये रहेगा माइनस का ही रहेगा। अब कोसिकेंट ए, ये मैंने क्या किया, इस एक की जगह पे क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, ये बड़ा, इस सर्व समीकरण का उपयोग करके हमने एक की वैल्यू ये निकाल ली थी, एक की वैल्यू निकाल के वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ से अब कोसिकेंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर एक और फॉर्मूला लगा दिया इसके ऊपर, तो वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन निकाल लिया, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बचा, एक माइनस में यहाँ पे बच गया माइनस वाला, ये कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, नीचे वाला सेम ही चल रहा है। फिर ये क्या, इसको मैंने ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोलने पर ये सारा पोर्शन, ये सारा पार्ट इस नीचे वाले के जैसा बन गया, तो इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई था तो काट दिया, काट के ये क्या बचा,
कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, कोसिकेंट ए कोट ए, यही हमारा क्या था, दायां पक्ष था। तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हम इसका 5 पार्ट कर चुके हैं, अब हम छठा पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में का छठा पार्ट है अब हमारे सामने। तो इसको करते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए का वर्गमूल बराबर सीकेंट ए प्लस टेन ए सिद्ध करना है। तो हम बायां पक्ष लेके चलते हैं, बायां पक्ष और दाएं पक्ष को हम सिद्ध कर देंगे। तो बाएं पक्ष में आप क्या करो, इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे भाग कर गुणा कर दो। कैसे करोगे, अनरूट के अंदर ही, अनरूट के अंदर ही आप क्या करो, ऊपर नीचे इसको 1 प्लस, जैसे 1 प्लस साइन ए बटा क्या है 1 माइनस साइन ए है। इसको वर्गमूल के अंदर ही आप 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। कोई फर्क पड़ेगा, इस कट के ये क्या आ जाएगा, 1 सेम ही रहेगा, हम गुणा कर सकते हैं। हमने इसको ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगभग हर एक सवाल में यूज होता है, हर एक सवाल में यूज हो रहा है। ये फॉर्मूला आप जरूर याद होना चाहिए आपको। ये फॉर्मूला हर सवाल में, लगभग हर सवाल में ये यूज हो ही रहा है यहाँ पे। तो ऊपर वाले का स्क्वायर होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी अपना क्या है साइन स्क्वायर ए। 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, लिखो चाहे ना लिखो। ऊपर क्या है, वर्गमूल। अब आप क्या करो, 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। आप इसको, इसका वर्गमूल अलग अलग कर दो और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है। फॉर्मूला क्या है, सर्वसमीका है एक साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में 1। इस सर्वसमीका का यूज करके हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ये साइन उधर चला जाएगा, क्या हुआ, कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन इधर आके क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे इसमें क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऊपर वर्गमूल अलग अलग कर दिया मैंने दोनों का वर्गमूल, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए। और इसका भी क्या है, वर्गमूल। इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया, इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया, अपने पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए। इसको अलग अलग करो, 1 बटा कोस ए करोगे और 1 प्लस में साइन ए बटा में कोस ए। 1 बटा कोस क्या होता है, सीकेंट ए, और प्लस में साइन ए बटा कोस ए क्या होता है, टेन ए। बहुत बार बता चुका हूं। तो ये हमारा आ गया दायां पक्ष, ये आ गया अपना दायां पक्ष। बायां पक्ष लेके चले और दायां पक्ष हमने निकाल दिया। हमने यही सिद्ध करना था, कर दिया। क्या किया, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए से हमने इसको गुणा कर दिया। गुणा करके फिर हमने क्या किया, ऊपर के ऊपर स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया वो। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस सर्वसमीका से हमारे पास क्या आया, कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए, वर्गमूल दोनों का अलग अलग कर दिया। तो इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया, इस स्क्वायर से ये वर्गमूल कट गया। अब हमारे पास 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए बचा।
एक बटा कोस ए को अलग कर दिया और ए प्लस में साइन थीटा, साइन ए बटा कोस ए कर दिया। एक बटा कोस ए क्या होता है सीकेंट ए, प्लस साइन ए बटा कोस ए क्या होता है टेन ए। यही हमारा दायां पक्ष था जो हमने सिद्ध कर दिया। अतः बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। ये हमारा छठा पार्ट हो गया पांचवें का। अब हम इसका सातवां पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवें का सातवां पार्ट करते हैं। अब हम इसमें क्या दिया हुआ है हमें, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसको सोल्व करते हैं, बायां पक्ष लेके चलते हैं। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, इसमें से साइन कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से। तो साइन कॉमन निकाला तो साइन थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस में 2 तो कॉमन निकाला नहीं, 2 तो रहेगा। और साइन 3 बार था जिसमें से 1 बार निकाल लिया तो साइन कितनी बार रह गया 2 बार। तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बटा में इसमें से भी कोस कॉमन निकाल लेते हैं। कोस थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 2 और कोस 3 बार था, 1 को बाहर निकाल लिया तो कोस कितनी बार बच गया 2 बार। माइनस में यहाँ पे क्या बचा 1। अब हम साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, टेन थीटा अपना बन रहा है। मतलब कि ये किसी न किसी तरीके से ये इधर वाला सारा का सारा कटेगा। इसको हमें अब टारगेट अपना है कि इसको काटना है, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा तो टेन थीटा ऑलरेडी बन गया अपना। तो इसको मैं क्या कर देता हूं साइन थीटा एज इट इज ब्रैकेट में 1 माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वो साइन स्क्वायर थीटा वाली सर्व समीका का यूज कर लेता हूं। कौन से वाली, ये वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे लिखते हैं 2 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही सर्व समीका हमने क्यों यूज की, क्योंकि नीचे वाला काटना है और ये नीचे वाले में कोस है तो ऊपर वाले को कोस बना लेते हैं या नीचे वाले को साइन बना लेते हैं तभी कटेगा। तो हम इसको साइन को कोस में बदल रहे हैं, कोस में बदल दिया हमने। अब नीचे वाला सेम का सेम कोस थीटा और ब्रैकेट में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आप क्या करो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी गुना अंदर कर दो। इसकी गुना अंदर करोगे साइन थीटा अपना एज इट इज पड़ा है साइन थीटा 1 माइनस ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस ये 2 और 1 की गुना क्या होगा माइनस का 2 और माइनस प्लस 2 की इससे गुणा करेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा में सेम कोस थीटा इधर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे करते हैं इधर वाली साइड साइन थीटा एज इट इज। अब ये क्या है 2 में से 1 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 रहेगा, बाकी सारा सेम। तो ये माइनस का 1 रहेगा और इधर क्या रहेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा क्या बच गया साइन थीटा। और इधर 2 में से 1 में से दोगे ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 में से 2 गए माइनस 1 प्लस 2 यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा बटा में कोस थीटा और इधर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब आप देखो ये दोनों सेम हो गए, आप इसको चलो इधर ऐसे लिख लो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या हो गया टेन थीटा। और ये सारा कट जाएगा, कैसे कटेगा इसको आगे पीछे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिख लो, इसको इस वाले को क्या लिख लो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो सेम ही
आगे पीछे किया है बस, तो ये इससे कट जाएगा, अपना क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा बटे कोस थीटा बच गया। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा बच गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, बराबर में टेन थीटा। और ये हमारा क्या है, दायां पक्ष, ये क्या है, दायां पक्ष, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो क्योंकि दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, अतः ये वाला बराबर है इसके साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है टेन थीटा के। ये हमने सिद्ध कर दिया। क्या किया, सबसे पहले हमने ऊपर वाले में साइन कॉमन निकाला, नीचे वाले में कोस कॉमन निकाला। साइन बटा कोस बन रहा है, यहाँ पे टेन बन रहा है, हमें पता लग गया टेन आ गया अपना, तो ये कटेगा किसी न किसी तरीके से। पर नीचे कोस है ऊपर साइन है, तो या तो ऊपर वाले को कोस में बदलो या नीचे वाले को साइन में बदलो। तो इसको कोस में बदला, वो सर्वसमी का यूज की, इसको सोल्व किया, सोल्व करके हमारा ये वाला इधर वाला पोर्शन कट गया। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ये हमारा क्या था, दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, तो अतः क्या होगा, साइन थीटा ये माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, ये बायां पक्ष है अपना, और ये है दायां पक्ष 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है टेन थीटा। ये हमने सिद्ध करना था, ये अपना सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 में का 7वां पार्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं 8वां पार्ट। अब 5वें प्रश्न का 8वां पार्ट करते हैं। अब हम इसमें क्या दिया, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर, और इसके बराबर हमें सिद्ध करना है 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट हल कर लेते हैं, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो क्या है हमारे पास, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस में 2ab ये होता है। तो इन दोनों पे ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा, तो लगा देते हैं ए की स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हमारे पास साइन है, यहाँ पे है कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 गुणा साइन ए गुणा में कोसिकेंट ए। ये इतना ब्रैकेट सोल्व हो गया, प्लस में अब ये ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो कोस स्क्वायर ए प्लस में सेकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 गुणा कोस ए और गुणा में सेकेंट ए। ये आ जाएगा अपना। ये अब मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, और राइट हैंड साइड मैं प्रूव करूंगा। तो इतना समझ आ गया, पहले ब्रैकेट खोला है, फॉर्मूला लगाया है और इसमें कुछ नहीं किया है। अब इसके बाद आप देखो, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कौन कौन सा, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। ये प्लस में बच गया अपना क्या, कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए, और प्लस में ये सोल्व हो गया, प्लस में 2 गुणा में साइन था, साइन ए, और गुणा में क्या था, कोसिकेंट। कोसिकेंट को मैं बदल देता हूँ साइन में, क्या होता है, कोसिकेंट ए बराबर क्या होगा, 1 साइन ए। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, कोसिकेंट को साइन में बदलेंगे तो 1 साइन ए हो जाएगा, ये साइन से साइन कट जाएगा। ये इतना सोल्व हो गया। ये हम आगे लेके आएंगे कोस स्क्वायर, इसके बाद सेकेंट स्क्वायर प्लस में सेकेंट स्क्वायर ए, और इसको प्लस में 2 गुणा कोस ए, और गुणा में सेकेंट को मैं चेंज कर देता हूँ, कोस में सेकेंट ए बराबर क्या होता है, 1 कोस ए।
तो सीकेंट को मैं लिखता हूं 1 बटा कोस ए, तो कोस से कोस कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है अपना एक सर्वसमीक का है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 के। ये इतना सोल्व होके यहाँ पे क्या बचा, 2 गुणा 1 क्या हो गया 2, ये इतना सोल्व कर दिया हमने। और यहाँ पे भी क्या बचा 2, 2 गुणा 1 2 प्लस में 2, और हमारे पास क्या बचेगा कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए, ये आ गया अपने पास। तो 1 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 5, और प्लस में इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर लिख दिया मैंने, क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सर्वसमीका लग गई कौन सी, कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो कोसिकेंट के बराबर लिख दिया मैंने, प्लस में सीकेंट के बराबर क्या होगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ब्रैकेट ओपन करें तो ये कितना हो जाए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस का है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे इधर वाली ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए, उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, टेन स्क्वायर ए आगे लिख देते हैं, टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ गई, राइट हैंड साइड, ये आ गई अपनी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हमने सिद्ध कर दिया। सबसे पहले क्या किया हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लिया। क्या था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा में साइन गुणा कोस, ऐसे ही इसका फॉर्मूला खोल दिया हमने। उसके बाद क्या किया, 1 बटे कोसिकेंट क्या होता है, साइन लिख दिया, साइन से साइन कट जाएगा। 1 बटे सीकेंट क्या, 1 बटे सीकेंट, इस सीकेंट को 1 बटे कोस लिख दिया, तो कोस से कोस कट गया, 2 आ गए यहाँ पे। उसके बाद साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ए को इकट्ठा लिख दिया, वो बन जाएगा अपना 1, और यहाँ से अपने पास कितना बच गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, बाकी बच गए वो सारे लिख दिए। कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 5 1 6 और 1 7, वही हमने दिखाना था। और टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा 5वें का 8वां पार्ट था 8.3 का। अब हम 5वें का 9वां पार्ट करेंगे इसका। पांचवें का 9वां पार्ट करते हैं अब हम। 5वें का 9वां पार्ट में क्या दिया हुआ है, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू में सीकेंट ए माइनस कोस ए बराबर सिद्ध करना है हमें 1/10 ए प्लस कोट ए। और इसमें साथ में संकेत दिया हुआ है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। इसमें क्या करना होगा, बायां को भी सॉल्व करना होगा और दाएं को भी सॉल्व करना होगा। तो ये संकेत के हिसाब से चलेंगे हम। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। तो बायां पक्ष करते हैं पहले, बायां पक्ष लेके चलता हूं मैं पहले। इसमें क्या दिया, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, साइन में चेंज कर लेते हैं पहले, सबसे पहले इसको। तो कोसिकेंट को साइन में चेंज करेंगे, वो क्या आ जाएगा 1/साइन ए, और माइनस में साइन अपना पड़ा है। इधर वाले ब्रैकेट में सीकेंट ए माइनस कोस ए है, तो सीकेंट को कोस में चेंज कर लेते हैं, वो क्या आ जाएगा 1/cos
कोस ए, सीकेंट ए बराबर होता है 1/कोस ए, तो माइनस कोस ए ये इधर वाला बड़ा है। अब अपने पास क्या आ जाएगा इसके बराबर, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा यहाँ पे साइन ए एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम लेके माइनस का साइन की स्क्वायर हो जाएगी। ये हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और इस वाले में क्या करना है, सेम काम करना है। क्या लेते हैं, एलसीएम आ गया कोस दोनों का, दोनों में से एलसीएम ले लिया, नीचे क्या है 1, तो कोस एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए एक सर्वसमीका है, बहुत बार कर चुके हैं हम, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या लेके चलेंगे, क्या सर्वसमीका है वो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अगर हमें और की साइन की वैल्यू निकालनी हो, जैसे हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए, तो ये कोस उधर जाके क्या हो जाएगा -1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और हमें कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो ये साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये इससे 3 फॉर्मूले बनते हैं इस सर्वसमीका से। तो हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है अपना कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बटा में साइन ए, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसमें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा में कोस ए। अब ये साइन दोनों क्या, ये दोनों आपस में क्या है गुणा में है, तो ये साइन 2 बार है और ये साइन 1 बार, तो ये कट जाएगा, इससे भागों के इसकी स्क्वायर कट जाएगी, 2 बार था, एक साइन इसमें से कट गया, और इधर कोस 2 बार है, एक कोस इससे कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, इधर बच गया कोस, यहाँ पे एक, हाँ इधर बच गया कोस, नीचे कुछ बचा नहीं, नीचे 1 बचा, 1 के गुणा 1 करेंगे, लिखो चाहे ना लिखो, इधर बच गया साइन ए गुणा में साइन ए, ये हमारा बच गया। अब इसको आगे सोल्व कर क्या करेंगे, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा भी कुछ सोल्व होगा कि नहीं होगा, आगे कितना ही लंबा ले जाओ। अब हम उसने संकेत दे रखा है कि दायां पक्ष भी सोल्व करना पड़ेगा, तो हम दायां पक्ष सोल्व कर लेते हैं और ये अपना आ जाएगा अपने पास। तो इसको दाएं पक्ष को लेके चलते हैं। अब हम दायां पक्ष लेके चलते हैं। दाएं पक्ष में लिख देता हूं मैं दायां पक्ष। अब इसमें क्या है 1/tan a प्लस कोट ए दिया हुआ है, तो इसको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। 1 बटा में tan को साइन कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, tan इक्वल टू क्या होता है tan a बराबर में साइन a बटा में कोस a, और कोट a बराबर क्या होता है कोस a बटा में साइन a। तो tan किस जगह पे लिख देंगे साइन a बटा में कोस a, प्लस है बीच में, कोट की जगह पे लिख देंगे कोस a बटा में साइन a। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे, एक ऊपर पड़ा रहेगा, और इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा कोस a साइन a, ये एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a। साइन कोस एलसीएम लिया तो यहाँ से कोस कट गया, साइन बचा, साइन के ऊपर गुणा करेंगे साइन स्क्वायर आ जाएगा, फिर इन दोनों में साइन से साइन कट जाएगा, कोस बचा, कोस के ऊपर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर a आ जाएगा। अब हम इसको पलट देते हैं, इसको पलटने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 गुणा में ये ऊपर आ जाएगा कोस a साइन a बटा में साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 1 और ये गुणा होके कितना आ जाएगा कोस a और साइन a। नीचे क्या है 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, तो ये क्या आ गया अपना,
ये इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 डालते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 डालते हैं तो दोनों समीकरण क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष बराबर है किसके, दाएं पक्ष के। बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। अतः क्या लिख देंगे, अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। ये हमें सिद्ध करना था, कर दिया हमने। सबसे पहले क्या किया, इसको कोसिकेंट को साइन में चेंज कर लिया, इधर सीकेंट को कोस में चेंज कर लिया, फिर दोनों का एलसीएम लेके इतना आ गया, इधर एलसीएम लेके इतना आ गया, सर्व समीका का यूज करके कोस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है बच गया। कोस से कोस कट गया, 2 कोस था, इधर साइन से साइन कट गया, क्या बचा, कोस है साइन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दिया हमने। इधर फिर दायां पक्ष लेके चले, क्या किया, टेन को और कोट को साइन कोस में चेंज कर लिया, फिर दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके फिर ऊपर पलट दिया, एक के साथ गुणा में आ गया, तो कोस है साइन है सेम पड़ा है और ये क्या होता है 1 के बराबर। तो ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से क्या कह सकते हैं हम, अतः समीकरण नंबर 1 व 2 से बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। ये हमारा 5वें का 9वां पार्ट हो गया। अब 5वें का 10वां पार्ट करते हैं, वो हमारा इसका लास्ट पार्ट है 5वें का। 5वें का 10वां पार्ट करते हैं, ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 1 + tan स्क्वायर a बटा में 1 + cot स्क्वायर a बराबर 1 - tan a बटा में 1 - cot स्क्वायर cot a का होल स्क्वायर बराबर में tan स्क्वायर a। ये हमें प्रूव करना है, एक बार ये लेके चलना है, इसके बराबर करना है, एक बार ये लेके इसके बराबर करना है। तो अलग अलग तो करते हैं, एक बार हम इसको बायां पक्ष मान के और ये वाला प्रूव कर देते हैं दायां पक्ष। तो क्या करते हैं, ये और ये लेके चलते हैं हम, कौन सा, 1 + tan स्क्वायर a बटा में 1 + cot स्क्वायर a और बराबर में हम tan स्क्वायर a को सिद्ध कर देंगे। तो हम इसमें से लेके चलेंगे, इसमें बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष बायां पक्ष लेके ये वाला लेके, अब इसमें क्या करेंगे हम, tan को पहले साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। tan को साइन कोस में चेंज करने का फॉर्मूला क्या है, tan बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होगा, साइन a बटा में कोस a, और कोट a बराबर क्या होगा, कोस a बटा में साइन a। इनका यूज कर लेते हैं। तो tan 1 - प्लस में tan a बराबर होता है साइन a बटा कोस a, तो tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर a बटा में कोस स्क्वायर a, और इधर 1 + कोट स्क्वायर a की जगह पे कोस स्क्वायर a बटा में साइन स्क्वायर a। ये आ गया अपने पास। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा इनका, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर a, और यहाँ पे 1/1 था तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a बटा में इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a। इसको पलट देते हैं। अब पलट के क्या आएगा, अब ये कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बटा में क्या है, कोस स्क्वायर a, और इसके बटा में था, उसको पलट के हम गुणा में ले आए, ये साइन ऊपर आके गुणा में आ जाएगा, साइन स्क्वायर a बटा में साइन स्क्वायर a प्लस में कोस स्क्वायर a, ये बड़ा इसके नीचे आ जाएगा। अब एक सर्व समीकरण से हम इसको
सिद्ध कर देंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है 1। इसका यूज करेंगे हम। तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए एक ही बात है, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो इनकी जगह पे लिख देंगे 1। ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, इधर ये क्या हो गया 1। अब साइन स्क्वायर ए की ऊपर गुणा करेंगे 1 के साथ साइन स्क्वायर ए, और 1 की इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, और साइन बटा कोस क्या होता है 10। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो हमारा क्या आ गया दायां पक्ष आ गया। ये क्या आ गया दायां पक्ष। अब ऐसे ही हम इसको लेके चलेंगे। अब इस एक बार ये इतना पार्ट लेके चलते हैं, प्रूव कर देते हैं। ये यहां से नीचे आपको दिखाई दे रहा। अब इसको लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे कितने को। एक माइनस 10a बटा में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर बराबर में सिद्ध कर देंगे 10 स्क्वायर ए। तो इसका बायां पक्ष लेके चलेंगे। बायां पक्ष लेके चलते हैं। क्या करेंगे ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर पड़ी रहने दो। पहले सीधा 10 को क्या कर देंगे साइन कोस में चेंज कर देंगे। तो 10 क्या होता है साइन ए बटा कोस ए बटा में ऐसे इसको कर देंगे कोट को 1 माइनस कोट क्या होता है कोस ए बटा में साइन ए, और इसका क्या है पूरे का स्क्वायर। अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा कोस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस ए माइनस में साइन ए बटा में इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा साइन ए, और इधर क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए। यहां तक समझ आ गया। अब ऊपर इसके क्या है सारे की होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे इसको अंदर पलट देते हैं। पलट के क्या आ जाएगा ये कोस ए माइनस साइन ए बटा में क्या था कोस ए, और ये सारा पार्ट पलट के गुणा में चला जाएगा। तो गुणा में क्या आ जाएगा साइन ए ऊपर आ जाएगा साइन ए बटा में इसके क्या है साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, और सारे का क्या है स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा अब कोस ए माइनस साइन ए है, इधर क्या है साइन ए माइनस कोस ए है। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं इस वाले में से। तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे ये कोस क्या है प्लस का बन जाएगा माइनस। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, साइन प्लस का हो जाएगा, और कोस क्या हो जाएगा माइनस का। बटा में क्या पड़ा है अपने पास कोस ए, और गुणा में ऊपर है साइन ए बटा में साइन ए माइनस में कोस ए। साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, ये कंप्लीट क्या कट जाएगा इससे कट जाएगा, और ऊपर क्या है अपने पास स्क्वायर। अब अंदर क्या बच गया माइनस, ये माइनस है यहाँ पे माइनस 1 और गुणा साइन की, तो ये आ जाएगा माइनस साइन ए बटा में नीचे क्या है कोस ए, और ऊपर इसके सारे की होल स्क्वायर। अब साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन बटा कोस क्या होता है 10, ये आ गया अपना 10a, और माइनस पड़ा है माइनस 10 आ गया, ऊपर क्या है स्क्वायर, और माइनस 10 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और
ये आ जाएगा tan स्क्वायर a। ये हमारा क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्या करना था, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इसके बराबर सिद्ध करने थे, और कुछ इसमें नहीं था। कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 बार 2 बार बराबर लगा रखा है, इसका क्या मतलब होगा। कुछ नहीं होगा, एक बार इसको लेके चलो और सॉल्व करके बराबर इसके प्रूव कर दो, एक बार इसको लेके चलो और इसके बराबर प्रूव कर दो। और इसमें कुछ नहीं था, साइन कोस में चेंज करके थोड़े फॉर्मूले याद होंगे तो सारा हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारा 8.3 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। हमारे सारे सम कर लिए हमने, 8.1 की थी, 8.2 कर ली और 8.3 कर ली। इसी के साथ हमारा 8वां चैप्टर जो त्रिकोणमिति था वो सारा कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपको अगर अच्छे से समझ आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें कुछ नहीं है, बस अगर फॉर्मूले याद हो तो हम आसानी से कर सकते हैं इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने, जय हिंद, जय भारत।